अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास के लिए ये है। तो नाइन्थ क्लास को हमने कल फोर्स के बारे में थोड़ा पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। पहले हम देखेंगे बैलेंस फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो बैलेंस फोर्स के लिए डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो डेफिनेशन ये होगी, व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली, when a number of forces acting simultaneously on a body do not bring any change। तो इसका ये मतलब हुआ कि फॉर एग्जांपल किसी बॉडी पे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, कहीं से भी फोर्स आ रहा है, राइट साइड लेफ्ट साइड से, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं आ रही है, तो उस टाइम उसको हम कहेंगे कि द फोर्स इज बैलेंस्ड फोर्स। व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इट इज बैलेंस्ड फोर्स। से एग्जाम्पल आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, मैं एक कार ले लेता हूं, ठीक है। इस जो कार मैंने ले ली यहां पे, ठीक है, तो जब मैं एक कार ले रहा हूं यहां पे, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने रफली बनाई, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक कार यहां पे बना रहा हूं, तो मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है, ठीक है, वो साइड S1 से है, दूसरा बंदा जो है वो साइड S2 से है, और जो साइड S1 वाला बंदा है, ठीक है ना, जो ये वाला बंदा है ये फोर्स अप्लाई कर रहा है F1, और जो ये वाला बंदा है ये फोर्स कर रहा है अप्लाई F2, बट द फोर्स इज सेम। तो बेटा जब हम फॉर एग्जाम्पल ये देख लेते हैं कि यहां से जो बंदा फोर्स अप्लाई कर रहा है और वहां से जो बंदा फोर्स अप्लाई कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये जो बंदा यहाँ पे है S1 साइड से, ये बंदा से एग्जाम्पल 8 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये बंदा भी 8 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो देयर विल बी नो चेंज ऑब्वियसली, क्योंकि बैलेंस हो रहा है ना फोर्स, वहां से बैलेंस हो रहा है, वहां से फोर्स, या तो अगर बैलेंस हो रहा है यानी इक्वल हो रहा है फोर्स, इक्वल फोर्स हो रहा है, यानी F1 एंड F2 के दरमियान फोर्स जो है वो इक्वल हो रहा है, देयर विल बी नो चेंज, ठीक है। आई एम मतलब यहां पे अगर हम देखेंगे कि F1 और F2 अगर इक्वल फोर्स लगा रहे तो देयर विल बी नो चेंज, ऑब्वियसली देयर विल बी नो चेंज। या अगर F1 का फोर्स जो है, अगर F1 का फोर्स क्या है यानी F2 के बराबर है, तो फोर चेंज नहीं होगा। या अगर फॉर एग्जाम्पल हाउ इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑन द वेट ऑफ द बॉडी, मिसाल के तौर पे इसे एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखेंगे कि जो चेंज आ रही है, मिसाल के तौर पर हम कोई ब्लॉक ले लेते हैं यहाँ पे, तो एक बंदा इस पे क्या फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन ब्लॉक को हटाने के लिए, उसको मोशन में लाने के लिए, इसको यानी स्टेशनरी से बाहर लाने के लिए फॉर एग्जाम्पल इसको 100 न्यूटन की जरूरत है, लेकिन जिस बंदे के पास खाली है 20 न्यूटन, तो देयर विल बी नो चेंज, बिकॉज यहाँ पे जो बैलेंस नहीं हो रहा है ना, ठीक है, तो फोर्स वहां से बहुत सारे आ रहे हैं, वहां से बहुत सारे फोर्स आ रहे हैं, देयर विल बी नो चेंज। इसी तरीके से तो हम जब बैलेंस्ड फोर्स की बात करेंगे, व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली, एक ही यानी चीज पे, एक ही बॉडी पे अलग अलग फोर्स अप्लाई हो रहे हैं और उनका जो सम अप हो रहा है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेफिनेटली दैट विल बी द जीरो, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन दी, देयर इज नो चेंज इन द बॉडी, देयर इज नो मोशन, देयर इज नो मूवमेंट। मिसाल के तौर पे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहूंगा कि या मुझे किसी चीज को धक्का मारना है, ठीक है, जब मैं किसी चीज को धक्का मार रहा हूं तो उस चीज को मुझे देखना है ना, ठीक है ना, अगर उसमें मोशन, अगर उसमें चेंज आ गई, अगर उसकी पोजीशन में चेंज आ गई, तो वो बैलेंस्ड फोर्स नहीं है। अगर उसमें चेंज नहीं आई, दैट विल बी द बैलेंस्ड फोर्स, दैट विल बी द बैलेंस्ड फोर्स। और इसी तरीके से अनबैलेंस्ड फोर्स भी, मतलब अगर आप देखेंगे तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होगा, अगर ये बैलेंस्ड फोर्स है तो अनबैलेंस्ड फोर्स जो है उसमें क्या आएगी, उसमें चेंज आएगी, सिंपल हम कहेंगे उसमें बाई चेंज आएगी। जैसे व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्स इज एक्टिंग साइमल्टेनियसली, ये किसके लिए, अनबैलेंस्ड फोर्स के लिए डेफिनेशन है, व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी, यहाँ पे ब्रिंग्स अ चेंज, यहाँ पे क्या आएगा, ब्रिंग्स अ चेंज, वहां पे डेफिनेटली कोई चेंज आ जाएगी, क्योंकि वहां पे F1 इज ग्रेटर देन F2 और F2 इज ग्रेटर देन F1, ठीक है, या तो F1 ज्यादा होगा F2 से, या तो F2 होगा ज्यादा F1 से, देयर विल बी चेंज, देयर विल बी मतलब चेंज तो होगी। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी चीज को धक्का दे रहा हूं तो वो मतलब मूव कर रही है, वो मोशन में आई, वो उसमें चेंज आ गई, तो उस वक्त अनबैलेंस्ड फोर्स है, ठीक है, क्या है ये, अनबैलेंस्ड फोर्स है। मिसाल के तौर पर मैं कोई रेडी चला रहा हूं, अगर फॉर एग्जांपल उसमें चेंज आ रही है, दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर मैं किसी फॉर एग्जांपल किसी को अपने साथ ले जा रहा हूं, दैट विल बी अनबैलेंस्ड
फोर्स। देख लीजिए फॉर एग्जांपल बैलेंस फोर्स, अगर हम एग्जांपल इसकी देख लेते हैं, एग्जांपल में हम जो बैलेंस्ड फोर्स है उसमें देख लेते हैं कि एक बच्चा जो है वो अपने हाथ में बैग लेता है, ठीक है ना। जब बैग लेता है तो आप कहते हैं कि हम मेरा हाथ क्यों दुख रहा है, मैंने बैग ले लिया 1 किलोमीटर में पैदल चला, मेरे हाथ में बैग था, तो इट इज बिकॉज ऑफ बैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि जितना ये नीचे की तरफ फोर्स आ रहा है टुवर्ड्स द अर्थ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उतना ही वो जो बच्चा है या जो आदमी है, वो जो शख्स है, उसको उतना ही फोर्स इस बैग को हाथ में रखने के लिए लगता है, ठीक है। तो उस वक्त उसको हम बैलेंस, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आ रही, वो हाथ में ऐसे चल रहा है, ठीक है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आ रही, वो यहाँ नहीं जा रहा है, तो वहां पे भी हम देखेंगे। और अनबैलेंस्ड फोर्स जो है उसमें भी देखेंगे, लेकिन बैलेंस्ड फोर्स में देयर इज नो चेंज, लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स में चेंज होती है, ठीक है ना बेटा। तो ये डिपेंड होता है कि फोर्स कितना होगा। अगर फोर्स मतलब बराबर है तो देयर विल बी ऑब्वियसली देयर विल बी नो चेंज, इफ द फोर्स इज नॉट इक्वल देयर विल बी चेंज, ठीक है बेटा। और सब एक इम्पोर्टेंट चीज मुझे याद आया कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे कि एक जो हमारा हेड होता है, ठीक है ना, जो हमारा स्किल होता है, तो अगर स्किल की हम बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जो सर है हमारा, अगर हमारे पास इसके पास जो सर हमारा स्किल है, इसके पास स्किन जो है वो नहीं होगी, हेयर जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो अगर अल्लाह बचाए तो अगर कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ या कुछ चीज से हमारा सर टकरा गया, लेकिन वो सर जिसके पास स्किन और हेयर नहीं है, दैट इज मतलब मैं फिजिक्स वाली बात कर रहा हूँ, नॉट मेडिकल की बात कर रहा हूँ, दैट नॉट पॉसिबल, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इट इज। तो यहाँ पे अगर हमें इसको ब्रेक करना है, ठीक है, तो इसके लिए 5 न्यूटन का फोर्स हमें चाहिए। एक सर जो है विदाउट स्किन एंड विदाउट हेयर, इट रिक्वायर्स ओनली 5 न्यूटन ऑफ फोर्स टू ब्रेक द हेड। अगर हम कहेंगे कि अब जो दूसरा हेड है हमारे पास, उसके पास स्किन भी है, हेयर भी है, ठीक है, तो उसके लिए हमें 50 न्यूटन का फोर्स लगाना होगा। दिस काइंड ऑफ हेड नीड्स 50 न्यूटन ऑफ फोर्स क्या टू ब्रेक। तो आप देखिए कि जो फोर्स है इसका कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, 9th के लिए भी इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।